हम पहले सीखेंगे वर्णमाला। देखिए पहला शब्द है कै, अगला है ख, अगला है ग और अगला है घ। ठीक है, ये हमारे कै ख ग ग ये जितने भी हमारे बचपन में सीखे थे वो शब्द है। ठीक है, अब ये बनेंगे कैसे स्टेनो में वो देखिए। ठीक है, हमारे को स्टेनो की लाइन वाली कॉपी लेनी है। ठीक है, अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये बनेंगे कैसे। देखिए क्या होता है हमारा सीधा, यानी सीधी लाइन, ये हमारा क्या हो गया है। ठीक है, अगला है सीधी लाइन और बीच में डैश, यानी छोटा सा डैश, ये हमारा ख हो गया है। अगला है ग, ग हमारा सीधा, वापिस देखिए ये हमारा ग, ये हमारा ग हो गया है। अगला है घ, घ हमारा सीधा और बीच में डैश। अब आप लोग कहेंगे कि ये शब्द दोनों सेम है, तो इन्हें हम करेंगे तो यानी हिंदी में लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। अगर अभी मैं कहूं इसको डार्क लिख लो, इसको लाइट लिख लो, इसको डार्क लिख लो और इसको लाइट लिख लो, ऐसे कह दूं तो आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसका सीधा सॉल्यूशन पता है क्या है। अब मैंने घर लिखा, ठीक है, और एक घर ये लिखा। ठीक है, दोनों शब्द है। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है ये बात करें, यानी शुद्ध किसके आधार पे शुद्ध है, यानी वह घर जाता है, यानी हमारा है जैसे वह घर जाता है। अब इसकी जगह मैं ये लिख दूं तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट, तो ये होगा। तो ये सारे अपने आप जैसे जैसे आप स्टेनो करोगे अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि ये नियम में आगे जाके कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्या करेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे क्या करना है इसको। ठीक है, तो ये लाइट डार्क के चक्कर में ना पड़े कि ये लाइट है डार्क है, इसको भूल जाए। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करना। कैसे, जैसे मैंने बताया वैसे कैसे, यानी इसे हम इस तरह से कर लेंगे, वापिस दिखा देता हूं। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ख हो गया और ये हमारा ग हो गया और ये हमारा ग हो गया। ठीक है, ये दोनों क और ग सेम बनेंगे, ख और घ सेम बनेंगे। ठीक है, अब इसमें करने कैसे हैं, इसकी दिशा क्या है। अब ये क और ग आपने देखे जितने भी बने सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी आगे की तरफ जा रहे हैं। दिशा का खास ध्यान रखें कि किस तरफ जाएंगे, यानी ये सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेंगे। ये तो गया हमारे बेस। अब इनकी रही पहली लाइन है हमारी। ठीक है, क ख ग घ, ऐसे ही हमारी जितने भी वर्ण है वो सारे बनाए जाएंगे, जितने भी क ख ग का चट तब जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसके आधार पर पूरे सीखे जाएंगे। श कैसे बनेगा, ज कैसे बनेगा, ट कैसे बनेगा, ड कैसे बनेगा, तो पूरा इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क की लाइन। अब आगे बात करें, अगला शब्द है जैसे क के बाद आता है च, फिर आता है क छ ज और झ। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, क वाली लाइन हमने सीख ली। अब उसके बाद में सीखेंगे च की। अब इसका भी ध्यान रखो, देखो च, ये हमारा च हो गया है, छ, ये हमारा छ हो गया है। अगला है ज, ये हमारा ज हो गया है और झ हमारा इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी थे ये सारे बन गए। वापस देखो, ये हमारा च और डैश लगाया छ, उसके बाद में ज और डैश लगाती झ, तो इस तरह से ये बन गए। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क है कि किस साइड में बनेंगे, यानी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन, ये अप टू डाउन बनेंगे। ठीक है,
ये भी इसी दिशा में जाएगा, ये भी इस दिशा में जाएगा और ये भी इस दिशा में जाएगा। ठीक है, दिशा का खास ध्यान रखें, अगर हमने गलत बनाया तो शब्द इसकी बजाय कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, यानी गलत हो जाएगा। कै की जैसे मैंने बताई कि कै इस साइड जाएगा, ठीक है, चे हमारा इस साइड जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कै की और चे की लाइन रही। ये बन गए स्टेनो। कैसे बनाते हैं, कै को कैसे बनाते हैं, खे को कैसे बनाते हैं, गे को कैसे बनाते हैं, ये जितने भी थे सारे बन गए। अब इसमें आगे हम बात करें, ठीक है, काम की, यानी जैसे लास्ट का क्वेश्चन था मेरा कि काम कितना क्या करना होगा। ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया था। तो देखिए, प्रत्येक शब्द के यानी कै की 5 लाइनें प्रैक्टिस करनी होंगी। 5 लाइनें कैसे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, यानी इस तरह से। परफेक्टली तरीके से। अभी ज्यादा ना तो बड़े हों और ना ज्यादा छोटे हों। इसके लिए मैं आपको कॉपी में इसके कुछ उदाहरण दे दूंगा लिख के। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, उसकी साइज जितनी मैंने लिखी है उसी साइज में ही रहने चाहिए। ठीक है, इससे ना तो ज्यादा बड़े हों और ना ज्यादा छोटे हों। ठीक है, ये तो इस तरह से हो गया। कै की कर ली, फिर उसके बाद में खे की कर लेंगे, फिर गे की कर लेंगे और फिर गे की कर लेंगे। यानी प्रत्येक शब्द की हमें 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है। ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि ज्यादा घिस-पिच करना है। जितना डिस्टेंस रहना चाहिए उनमें, जितना और रहना चाहिए उतना ही करेंगे, ज्यादा गैप नहीं देंगे उनमें। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद में चे की, जैसे मैंने चे की लाइन बताई थी, चे की भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट डे का हमारा काम रहेगा कि फर्स्ट डे हम ये दोनों को सीखें। ठीक है, इन दोनों की प्रैक्टिस करें, यानी कम से कम हमारे 10 पेज डेली के होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, डेली के 10 पेज होने ही चाहिए। अभी जैसे 10 पेजों की बात करूं तो स्टार्टिंग में 10 पेज नहीं होंगे। अभी जैसे 5 लाइनों की बात करूं, एक में 4 शब्द आ जाते हैं, यानी एक में आ जाएंगे, यानी 2 ही पेज होंगे। अब मैं 10 की कह रहा हूं तो स्टार्टिंग में 10 ना करके आप 5 ही पेज कर लीजिए, यानी 5 बार कर लिए। फिर इन्हें मिक्स में करें प्रैक्टिस, यानी ये परफेक्टली याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं रही कि आपको बोल रहे कै हैं आप लिख जह रहे हो, आपको जह बोल रहे हैं और आप कै लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप प्रॉपरली इनको करोगे तो इनकी आउटपुट प्रॉपरली निकल के आएगा। तो ये तो हमारी आज की फर्स्ट क्लास थी। इसमें हमने देखे कि कै की लाइन और चे की लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि टैकी और टैकी, बता देता हूँ आपको, टैकी और तै की लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट क्लास। तो इसका कल काम करके मुझे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको टैकी और तै की लाइन बताई जाएगी। ठीक है।